मैं गई जी उस टाइम पे मेरी बेटी मार रखी थी जी। मैं रात ने 1-1:30 बजे गई, मेरी बेटी के सुट्टा की गठड़ी बांध के कमरा का आगद रखी, मेरी बेटी के चप्पल जूती छोटा मोटा सामान। उसने मेरी बेटी की टूम क्यों नहीं धरी, मैंने कहा तोड़े सोना गल रखा। उसने आपका बेटा क्यों नहीं सुवाया पास में, मेरी बेटी मारी उसने। उसका ब्याह रखी थी, उसके 2 आशाबंद है, 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी की निशानी है। उसने आपके पोते क्यों नहीं सुवाई मेरी बेटी का गिला। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त इसार हमारी टीम मौजूद है और भाई एक बार फिर दोबारा से वही मामला कि भाई एक बेटी की हत्या कर दी ससुराल पक्ष में, और जो बेटी की माँ और जो भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और भाई जो चाची ताई दादी जो बेटी की हमारे साथ मौजूद है, और क्या कुछ मामला था पूरा, क्यों हत्या करी, ये सारी बात पूछेंगे एक बार। क्योंकि भाई उस बेटी को अभी तक न्याय ही नहीं मिल रहा। गोविंद भाई का फ़ोन आया, इन्हें बताया भाई नूरनू मेरी बहन के साथ में अन्याय होने लग रहा है, उसके न्याय के लिए हम बार बार शासन प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाने लग रहे हैं, लेकिन भाई कहीं से भी कोई आस नहीं लग रही। अभी तक जो हत्यारे हैं वो सरेआम घूमने लग रहे हैं, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। लगभग 6 से 7 लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज है। सोनीपत जिला है, दतौली गाँव में इन्होंने अपनी बेटी ब्याह रखी थी। भाई सातरोड गाँव इनका है, सातरोड गाँव की बेटी जो सोनीपत जिले का जो गांव दतौली है गनौर के लगदा, वहां पर इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर रखी थी। लगभग 13 से 14 साल, कितने साल हो गए थे गोविंद भाई? 17 साल। भाई 17 साल बेटी की शादी न हो गए थे। भाई उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि भाई इन अपनी बेटी की लाश लेकर ना आनी पड़ी। अंतिम संस्कार यहाँ किया था, वहाँ किया, वहीं किया था। आंटी क्या नाम था बेटी का? सुदेश नाम था। सुदेश। तो 17 साल बेटी की शादी को हो गए थे। हाँ, अच्छा, 17 साल हो गए थे। बेटा बेटी कितने हैं? एक लड़का एक लड़की। एक, उनकी उम्र कितनी है? वो लड़का 16वें साल में लग रहा है, बेटी 14वीं साल में लग रही। तो कैसे जो बहन, उसकी बहन की मौत कैसे हुई? ये हमारे पास फोन आया, उसका 3-4 दिन पहले फोन आया था मेरे जमाई का। भाई ये कह रहा था बोला तेरी बेटी का खून गड्ढा हो गया, तेरी बेटी ने बेड रेस्ट दे दिया, ये बुआ काम नहीं करेगी। अच्छा। हाँ, मैं बोली खून गड्ढा उसका मखाज लग सिरे नहीं दुखा, कुछ भी नहीं होया। मखा एकदम खून गड्ढा कैसे हो गया? फिर मैं बोली फिर क्या की दवाई दुआ के ले आया? नो बोलिया मैं खून पतला होने की दुआ के ले आया। मैं कितने दिन की ले आया? नो बोलिया 1 हफ्ते की दुआ के ले आया। फिर मैं बोली मखा तू झूठ बोल रहा है, झूठ ना बोल रहा है। मखा मेरी बेटी की इतना चेक कराई थी, चश्मा तो दुआ के नहीं लाया, और माँ तू मेरी बेटी ने दुआ लाया। नो बोलिया मखा कितने की दुआ के लाया? नो बोलिया 4000 की दुआ के लाया। मैं बोली मखा मेरी बेटी तो मेरी बात कराइए, और मखा फिर मेरा जचेगी, मेरी बेटी का तो कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि भाई तू 4000 रुपये लुआ और उसका खून गड्ढा हो गया। फिर बोलिया मैं तो जेल में भी जा सकूँ हूँ, और मैं तो जमीन बेच के ला दूंगा। हाथ कवत था। फिर बोला मेरे गांव में एक हमारे परिवार में एक बहू मार दी, उसका 2 बालक से, एक लड़का एक लड़की। उसका कि मैं नहीं बिगड़ा, मेरा के बिगड़ेगा, मैं जमीन बेच के ला दूंगा, मैं और बहू ले आऊंगा, मैं भी और ब्याह करा लूंगा। ये उसकी मेरी बात हुई। फिर ने बोला जे अगर रात ने तेरी बेटी मर जे। मैं बोली क्यों मर जे, के बात? मैं कहा क्या तो मर जे। फिर बोले अच्छा जे मैं मर गया तोर। मैं बोली फिर तू इसी बात क्यों करे, इसी हरकत क्यों करे, तू भी मरे मेरी बेटी ने भी मारा। मखा ये कोई बात थोड़ी हर, तू तो हादसा है। मखा या तो जचने वाली बात भी नहीं, हादसा थार जी बताओ था, हादसा थार मेरे ती बताओ था। कोई मेरा ऐसा इनू एहसास नहीं होने दिया उसने कभी ये हकीकत में ये बात। मैं बोली मेरी बेटी ने दवाई दुआने की तना कोई जरूरत नहीं, और मखा मैं आए तो ना आऊंगी, और मैं मेरी बेटी ने मैं दवाई दुआऊंगी, और मैं MRI भी करवाऊंगी, मैं मेरी बेटी खातरे कमाऊँ हूँ। और तू जाके मेरी 2 बात जरूर कराइए आज। मेरा पेटा भर ये भाई कि तू किस चीज़ की दवाई के लिया मेरी बेटी ने? मेरी बेटी का तो कि मैं था ही कोने। मखा तू झूठ ना बोला, मैंने ये बात कही। ऐसा इसके बस ये बात कही। माँ दवाई लेने कौन गया था? बोला मैं और मेरी माँ गए थे। ये बात हुई बेटा मेरा तो। फिर मेरी बेटी की उसने कोई बात नहीं कराई। मखा तू इब कड़ते बोल रहा है? बोला मैं तो ड्यूटी पर तो बोल लूँ। मैं चाहे तू कड़े भी हो, फिर मेरी बेटी तो मेरी बात कराइए, मेरा पेटा भर जाएगा। ये बात हुई। उसने उसके बाद मेरी कोई बात नहीं कराई। मेरी बेटी का ये संदेश आया अभी तेरी बेटी मार दी, तेरी बेटी ना फांसी खा ली। अब फिर मैंने मेरे बेटे बुलाए, मेरा भाईचारा सारा पड़ोस इकट्ठा कराया, मेरे पड़ोसियाँ लेके मैं साथ में गए, मेरे साथ 3-4 गाड़ी।
वहाँ में पहुंचे 1-1.5 के बीच। तो किस हालात में थी बेटी जब आप? बेटी इस हालत में थी जो ये वीडियो में है, ये वीडियो हमने बना रखी है। अच्छा। बेटी लटकाई हुई थी और लिल्ली पट्टी थी, उसका 2 आंगल चौड़ी, वह किसी चीज में भी यूज नहीं होती घर में, किसी चीज में भी। बेटी की यहाँ लगी थी वह, मान ले जो फांसी की हुआ थी वह लगनी तो यहाँ थी, फिर ऐसे कैसे लगी? मैंने वह पाड़ के भी देखी, उसमें कोई निशान नहीं था। बेटी की जीभ लीली हो रही थी, कट रही थी, बेटी की जीभ में खून आ रहे थे, बेटी की जीभ उथली गई थी, आंख बिल्कुल बंद थी। बेटी के बाल पाड़ रखे थे, गुच्छे बालों के अड़को पड़े थे मेरी बेटी के। ये हाथ मेरी बेटी के खून में थे, ये लीले हो रहे थे, लदबद खून में थे। पैर के नाखून पाड़ रखे थे मेरी बेटी के, खून में लदबद थे। पैर दोनों तोड़े हुए थे मेरी बेटी के। ये देखा जी हमने, हम चले गए सीधे चले गए। इस हालत में मेरी बेटी देखी, देखो मेरी बेटी ने उनका फांसी खाई हो तो मेरी बेटी की जीभ आवर बार, जोते भी टूटर, आंख भी लिकड़र, ऐसा काम कोई नहीं था। मेरी बेटी मार के लटका रखी जीन ने। मैं गई जिद, मेरी बेटी इस हालत में देखी है हमने। वहाँ कोई रो नहीं रहा था मेरी बेटी ने, सिर्फ मैं माँ थी, मैं ही रो रही थी उसको। हमने उतारी है मेरी बेटी और हमें फिर उसको वहाँ से मान ले उस पास मॉडल पर क्या करे। अच्छा, जब फोन आया आपके पास से, पड़ोसी ने फोन किया, उन्हीं के परिवार वालों ने फोन किया था कि भाई आपकी बेटी ने फांसी खा ली? वो जी ये उनको गांव का एक ईश्वर रहता है यहाँ मेरे पास में, दतौली गांव का, उसके पास फोन आया सरपंच का। ठीक है। उसने हमारे आगे बताया है, फिर हम गए हैं। अच्छा, जब आप गए उस टाइम तक जो बेटी है वहाँ रस्सी से झूल रही थी, वो किसी ने नहीं उतारी उस टाइम पर? किसी ने नहीं, हो तो जी किसी कोई भी नेड़े नहीं लगा है। प्रशासन को भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी? वो हाँ, पुलिस प्रशासन थे वहीं। वो हमारे को हाथ पकड़ के मेरे को भगा रहे थे, हमारी कार्रवाई करने दे, पर नट तुम कार्रवाई करने दे। मैं बोली मेरी बेटी है, मैंने पेट पाड़ के जाम रखी है, मेरी बेटी का चेहरा देखूंगी। अरे भाई मैं देखूंगी, मेरी बेटी कुकर मारी है, मेरा पेटा भर जाने दे, मैं तो माटी होगी तो होगी, मैंने देख तो लेने दे। वो तो हमारे हाथ पकड़ के भगाव थे जी पुलिस वाले। उसकी मेरे जमाई की गाड़ी बैक खड़ी थी और गेट में, हम जिस टाइम बड़े हाँ अंदर ओढ़े। हाँ, और पुलिस वाले हमने मार पे दबाव दे रहे थे। दो भाई जो, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया। पोस्ट मॉडल पर गए हम सिविल सोनीपत में, और जी हमारे साथ कोई नहीं आया। वो 2 पुलिस वाले थे, वहीं ले गए थे डेड बॉडी, हम साथ में चले गए थे। और सारी रात वहाँ हम रोए चिल्लाए, उस गांव के बच्ची भी नहीं आई। सुबह आए 8 के 9 के बीच। फिर उन आंधे साथ हमारे पर ये दबाव डाला कि भी फैसला कर लो, और कुछ बात नहीं कही उनने, ये बात कही भी फैसला कर लो। हम पुलिस वाले के पास भी जाते हैं, यही बात आती है, फैसला कर लो। उन पार्टी को बुला लेंगे, तुम्हारे को बुला लेंगे, फैसला कर लो। फैसले की बार आती है हमारे आगे बात। मेरी बेटी मर रही है, उसने फैसला बाबा तुरंत बा। कितना टाइम हो गया मरे हुए बेटी को? 12 तारीख न मरी थी जी मेरी बेटी। 12 तारीख न मरी थी, आज देखो क्या तारीख होगी। कोई सुनाई नहीं जी मेरी। 1 महीना होने हो गया लगभग। हाँ, 12 तारीख न महीना हो जाएगा। मैं जड़े भी जावे उसका एसपी का डीएसपी का सब पेश हो ली। एक बारी कह दे 2 दिन का टाइम दो, 3 दिन का टाइम दो, मैंने कोई टाइम भी दे दिया, लेकिन भिन्ना हो जाएगा। मेरी कोई सुनाई को नहीं कड़िया भी सुनाई है एसएचओ वायु ये बोल रहे बार में अभी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं कहा जी कार्रवाई कर तो नहीं रहे, मेरे को तो बताओ वो करी क्या है आपने? उनके घर गए हैं, किसी के बयान हुए हैं, अभी मौका देख के आए, किसी तो पूछताछ करी है। मेरे पास तो आपनों को ठंडे छिट्टे मार दे भी कार्रवाई करे। गुड़िया नाम क्या है आंटी? सुदेश। चलो भाई ने वीडियो भेजी थी और वो वीडियो हमने देखी भी थी। कम्युनिटी गाइडलाइन होती है भाई, इस वजह से जो वीडियो हम नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन कोई भी यदि उस वीडियो को देखा है तो भाई रस्सा भी इतना बड़ा है, जो जैसे जो बहन सुदेश जो लट करी है उस टाइम पर रस्सा है, तो यानी कि यदि भाई को खुद भी यदि सुसाइड करे है और उसका यदि तकलीफ होगी तो इस डाल से वो रस्सा है तो दर्द होगा तो खुद निकल जाती। लेकिन वो जो लट करी है खुद, जो उसके गोड्डे हैं भाई धरती के लाग रहे हैं, और जो रस्सा इतना बड़ा है वो अलग से नू दिखाई देने लग रहा है कि भाई सुसाइड नहीं, वह हत्या है, षड्यंत्र के तहत है, जो परिवार आरोप लगाने लग रहा है। उस वीडियो ने देख कर कोई भी व्यक्ति यह कह देगा कि भाई वो हत्या कर रखी है। गोविंद भाई, जो वीडियो आपने जो भेजी थी उसमें जो दृश्य है एक बार बताएंगे, एक बार किस हालात में थी जो गुड़िया उस टाइम पर? जब हम गए वहाँ पे तो जो कमरा था, जो ये कमरा यूज नहीं करते उस कमरे को, मतलब एक स्टोर टाइप का उसमें सामान पड़ा है, वो यूज नहीं करते। तो उसमें 12.5 फुट की छत है वो जी। तो जो रस्सा है जिससे फांसी लटकाई गई इन्होंने, वो नया रस्सा है,
जो घोड़े की लगाम बनती है वो रस्सा है, दोनों घुटने नीचे है मेरी सिस्टर के। ना कोई सामान अगर ठोकर लग रही है, अगर फांसी खाया कोई इंसान है तो सामान है तो पैर हाथ मारेगा ना। तो वहाँ कोई भी मतलब आपने वीडियो में देखा कोई लागे किसी ढंग से कि भाई कोई सामान बिक रहा है, तो उसके दोनों घुटने नीचे है। और जो उका ना उस पे है ना 40 किलो या 30 किलो वजन भी नहीं उठेगा। पत्ती हो एक किस्म की, उक नहीं है वो, पत्ती है। 80 किलो की लड़की है जो मेरी सिस्टर है, वो उस पर फांसी खा गई। इन्होंने एक षड्यंत्र बनाया, पूरा प्री प्लान बनाया पहले, या हमारी या परले कमरे में हो या इस कमरे में हो, फिर वो वहाँ लटकाया है इसको। क्यों मतलब पुलिस वाले बहुत टॉर्चर कर रहे थे, किसी ने हमारे साथ बात नहीं की। पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, वहाँ भी कोई नहीं आया हमारे साथ में। अगले दिन सरपंच लेके आया, गांव के जो भी थे मौजूद आदमी उनको लेके आया कि बोला भाई हम जा रहे थे कहीं पे, ये था वो जो सुदेश का बटेऊ था वो ऐसा चुने बुला शाम को 5 बजे, बोला भाई तेरी बीबी घर पे तू ऐसे ऐसे हो रही है, तू कहाँ पे है? बोला जी मैं तो डर गया था, बोला ये था, बोला वो था, ये कई आदमी आए थे। अब ये बता, अगर जब मेरे घर में कोई मरेगा, अगर मैं घर से भाजूंगा तो क्या समझेंगे भाई इसने कराया हुआ ये काम, जाएगा ना सके। साथ क्या में पुलिस एक बार तो पकड़ती है, साथ क्या में पकड़ लेती है पुलिस। इस टाइम पे आप परिवार इकट्ठा होके वहाँ गए, वहाँ पे गए हम, वो वहीं मिला नहीं आपको? वो हमारे को तो मिला नहीं, कहाँ था। ठीक है, पुलिस वाले 112 नंबर, अगर कोई कांड होगा इस गली में होगा, कोई घर पे होगा तो 112 नंबर के पास कॉल करेंगे हम। उन्होंने क्या किया था, सरपंच ने कॉल की यहाँ पे पड़ोसी के पास में। ठीक है, पड़ोसी के पास में फोन आने के बाद में पुलिस वाले का हमारे पास में फोन आया, फिर बोला आप तो 5-7 घंटे में आ गए, हम पोस्टमार्टम के लिए इतने सोनीपत ले जाएं, आप सोनीपत आ जाना। पुलिस वाले ने ये बात की, मरापा ने बोला कि भाई 5-7 घंटे और चाहे 10 घंटे लगे, जिस सिचुएशन में लड़की है ना उस सिचुएशन में लड़की को रहने दो, आके हमारे आने के बाद में उतारना। ठीक है, हम जैसे गए, यहाँ जैसे अंदर एंट्री करी है, जो बटेव की गाड़ी थी पुलिस वालों ने वह बैक करके वहाँ लगा दी पीछे। उसमें डेड बॉडी गई है ना, कोई भाई सरकारी एम्बुलेंस भी आनी चाहिए थी, वहाँ पे एम्बुलेंस आनी चाहिए, या फिर पुलिस की गाड़ी में लेके जाना था डेड बॉडी को। या हमारे पास भी 5 गाड़ी थी, हम 5 गाड़ी लेके गए, ताकि उसकी बटेव की गाड़ी में क्यों लेके गए, या भी गांठ सेट हो सकती है पुलिस वालों की। सरपंच ने पुलिस बुलाई, 112 नंबर क्यों नहीं बुलाई पुलिस ने, ये भी एक सोचने की बात है। अरे अब वैलिड कर रखी है 302, 334, ये अगर धारा लगा दी तो फिर उनको क्यों नहीं उठा रहे, वैलिड कैसे कर दी फिर पुलिस ने? भाई कोई सुसाइड ही नहीं लग रहा उनको जो कर रखा है, तो फिर 302 वैलिड कैसे कर रखी उन्होंने, ये बात भी सोचने की ना। बिल्कुल, पुलिस ने एक पूरा परिवार प्लान बना रखा है इसमें। अब हमारे को कोई जवाब नहीं दे रहे, फोन कर रहे हैं तब मतलब गुमराह कर रहे हैं, ये है वो नहीं आया, अफसर से बात करो, उधर जाओ। हम तो सब जगह जा लिए, हमारी कहीं नहीं सुनाई हो रही। हमारी लड़की भाई पूरी तरीके से मारी गई है, तड़पा के मारी गई है, दोनों हाथ लीले हैं, जीभ मतलब हमारे को तो ये सके 2 दिन पहले दवाई तो हमारे को नहीं ये सके कि भी जहर का टिक्का भी लगवाया हो 2 दिन पहले, तो हमारे को मतलब ये डाउट भी है, क्योंकि हमारी तो मारी है भाई, इन्होंने पूरा प्लान के साथ मारी है इन्होंने भाई। तो आंटी के मतलब लगभग 17 साल शादी न हो गए थे भाई, आप जो आपके उसका जो जमाई है, आप जैसे हाँ, 5 जुलाई की शादी थी मेरी ऊपर आप आरोप लगाने लग रहे हो कि भाई वो उससे ने उसकी हत्या करी है। के कारण है? पहले भी कोई खटपट हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा? हाँ, हुए थे बेटा। इनके शुरू में बताऊं, जिस टाइम मेरी लड़की की शादी हुई थी, जो मैंने सामान दहेज में दिया था वो सामान वो लेके नहीं गए थे, संतुष्टि नहीं थी उस सामान में उनका। वो सामान मेरा घर 3 दिन रखा था, 3 दिन के बाद लेके गए थे। और ऐसे कह के ले गया था भाई ये कोई सामान है, हमारी बेइज्जती कर दी, तो हमने शादी क्या करी है। अच्छा। मेरा तो चाचा सारा सामान दुआ होगा, मैंने मैं वहाँ से खरीद के ले जाऊंगा गनौर से। मैं बोली बेटा मैंने बेटी दे दी नहीं, तो मैंने सोच ले सबके में दे दिया। हाँ, मेरा जी सासरा खरड़ है, मैं खरड़ ब्याही थी, इनका अच्छी जमीन थी, अच्छे किले वाला ब्याही गई थी मैं। वहाँ से जी गोस्वामी हमारा डेरे की जमीन हो है, वहाँ से हमारा बैलेंस बिगड़ गया। ये मेरा पीर है, मैं यहाँ आ गई, मेरा वही बात है, फिर कमजोर होगी जी, जिस जगह ही नहीं, कुछ ठिकाना ही नहीं रहा, मेरी हालत खराब हो गई। फिर मैंने यहाँ ले आके लड़की ब्याही है, भी मैं अपनी लड़की जवान हो रही बात तो अपने सासरे तोड़ दी इज्जत के साथ, मेरा सब की मेरा जगह सब तो बड़ी इज्जत है। और लेकिन जी इस हालत में मेरे जिया के दिहाड़े हो रहे, मैं क्या सामान दूंगी, जी सब पुग गया, मेरा ट्रैक्टर बेच के ना मेरा सारी चीज दे भी है। और लेकिन ये ताने मारा कर दी सासू, तू तो मेरे पीर आया का आगे पैर की जुत्ती भी कौन है। मेरी बेटी नु कहती तेरे पीर आलिया का मन के लेके खाना है, वो भी मेरे कसम के पीछे बरता है, तेरे पीर आले भी और बोल। और मैंने तो तेरे पीर आलिया का भाई मैं तो खुशामदे करूँ आयडा की, लेकिन तू मैंने बार बार नू क्यों कया करे। ये बात थोड़ा ल्याई घना ल्याई, सोरा होने में कभी मैंने टोपस भी करवाए मेरी बेटी के, जो मैं बढ़िया सूट भी देंदी, उसके चाची के गेले भी गलत संबंध है। चाची मेरी बेटी की टूम नहीं छोड़ा कर दी, मेरी बेटी के सूट नहीं छोड़ा कर दी। इसके गलत संबंध चाची के?
इसके दिनेश के। अच्छा, दिनेश जो जमाइया। हाँ, उसके चाची के साथ गलत संबंध है। मेरी बेटी ब्याह में मैंने रोई रही थी, माँ यो गलत है। फिर भी मैंने सोच दी ना बेटी कोई नहीं, बालक बुद्धि से मखा कोई बात नहीं, देख परिवार भी ना सरिया नहीं करता, और बेटी गलत नहीं सोचा कर दे ना माँ। फिर मेरी बेटी को हो गया लड़का साल भर पाछा लड़का हो गया, लुगाई गीत गारी रो दूसरे कमरे में चाची ने लेके बढ़ रहा। मेरी बेटी ने आंखें देखी है बात। फिर भी हमने नु सोची कोई नहीं बात, मेरी बेटी की कमजोरी बन गई औलाद। फिर मेरी बेटी कह गए सह गई, मन्ने भी कह गई माँ नु बात है बेटी कोई नहीं, तेरे औलाद होगी, छोरा हो जाएगा कदे न कदे, छोरा हो जाएगा कदे न कदे। और ईब मेरी बेटी का लालियो 2 साल पहले उसने तलाक दे दिया था। मेरी बेटी मैंने साल भर रखी और राजीनामा तक केस घेर के फैसला करके मेरी बेटी ने लेके चला गया था। जमा सूत्री डाला हाथ जोड़ के ले गया। मेरे छोटे बेटे की शादी थी, उसमें भी आया हो, सूत्री डाल ब्याह करवाया उसने। और लेकिन ये तीरा मेरी मारे जांदा मेरी बेटी ने। मेरी बेटी गोलियां नहीं कर दी, गात की तकड़ी थी। फिर मेरी बेटी की मजबूरी और भी होगी, द्योती होगी। माँ मैं जाऊंगी, मेरी बेटी सरीकण गोबर गिरवाऊंगी, मेरी बेटी के बाल फाड़ेंगी। माँ मैं नहीं रह सकती, मैं मेरे घर बसाऊंगी। चाहे माँ मेरे गले नहीं बोले, मेरी बेटी पर मैं मेरा टेम काट लूँ। वो कदे वारी आंदा ड्यूटी पर, कदे सवेरी आंदा ड्यूटी पर। मेरी बेटी नु कंदी तनखा नु बोला तनखा तने क्यों देऊं? नु बोली ब्याह तो मैं रखी हूँ, तेरी वर्दी का प्रेस करके टिप्पन देऊँ हूँ, गालूँ हूँ तने तैयार करके, तो तनखा लेने का तो मेरा हक है। और मना कर दिया बिस्कुट नुकंदा मैं तने क्यों देऊँगा तनखा। 12 बजे रात ने 2 बजे किसी का फोन आंदा, वो भाज्या करदा गाड़ी लेके। मेरी बेटी मेरे पास फोन कर दी, माँ यो टेम जान का है। उसकी माँ ने कदे नू नहीं कहा बेटा तू हमने इसी कमाई की जरूरत को नहीं, तू मेरा एक है और मैं इसे टेम को नहीं जान दूँ, तू क्यों जावे। मेरा बेटा जाओगा बहु तो कहने का पहले मेरा है बेटा, तू कि न जागा, मैंने इसी कमाई की जरूरत नहीं। ठीक है जी ये बात। उस लुगाई ने कदे नहीं कहा, उसने सदाई बेटे की मेरे भरी उसने। फिर मान ले मेरी बेटी के साथ देवता भी नहीं बोलिया करदा, उसने सिखा रखा था भाई तेरी माँ का साथ नहीं बोलना, इसके हाथ की रोटी नहीं खानी। वो भी मेरी बेटी का। देवता क्या साल का जी आपका? 16वीं साल में लग रहा जी मेरा देवता। उन्होंने आपकी बेटी के प्रति जहर भर रखा है? हाँ अच्छा। देवता का देवता हाथ की रोटी नहीं खाया करदा। 3 बारी उसने मेरी बेटी का मारे भी है। माँ बिन्ने मेरा मारन लग गया, बेटिया तो गलत बात है। मैं बोली मखा बिन्ने मारे बेटा माँ ये गलत बात, तू 100 बारी कह यो छोरा क्यों कहे। बोले यो तो मैं तो तेरे देवते पर मरवाऊंगा, तेरी बेटी न कदे तू नुए सुनिए तेरी बेटी मारती। ये उसके सारे प्लान थे। ये प्लान नू है भी यो नाबालक में लिकट जाएगा और मार दो इसने। और साथ में है मेरा देवता गल्ला मारना मेरी बेटी ने। मेरा पूरा दिल कवाया बात। अच्छा। हाँ क्यों जी 3 बारी पहले मेरी बेटी का हाथ उसने ठा लिया, तो मेरा पूरा भाई मन यह गवाही देवा है मेरा देवता साथ में है। अन्याय होना चाहिए, मैंने न्याय मिलना चाहिए जी इस बात। मेरी बेटी तो है नहीं पर मैंने इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी यहाँ सुनाई नहीं होगी, मैं तड़का नील बीज कभी जाऊंगी। वहाँ मेरी सुनाई नहीं होगी, मैं रोड जाम भी करूंगी। जहाँ लग मैंने इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं तो एक मेरी बेटी के लिए बोली हो रही हूँ। इंसाफ नहीं मिलेगा इतना मैं बैठू को नहीं ले। और मेरी प्रशासन सुनाई नहीं करता, मालिक तो मेरी कदे सुनाई करेगा, मैंने इस पर विश्वास है। हाँ तो मैं गई जी उस टाइम पे मेरी बेटी मार रखी थी जी। मैं रात ने 1-1:30 बजे गई, मेरी बेटी के सुट्टा की गठड़ी बांध के कमरा का गद रखी। मेरी बेटी के चप्पल जूती छोटा मोटा सामान। उसने मेरी बेटी की टूम क्यों नहीं धरी, मैंने कहा तोड़े सोना गल रखा। उसने आपका बेटा क्यों नहीं सुआया पास में, मेरी बेटी मारी उसने। उसका ब्याह रखी थी, उसके 2 आशाबंद है, 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी की निशानी है। उसने आपके पोते क्यों नहीं सुआई मेरी बेटी का गिला। जो मेरी बेटी ने धंधे रखा था वो क्यों नहीं भेजा मेरी बेटी का गिला। आज मेरी बेटी के कपड़े इसने इतने बुंडे लगे। और उस टाइम पे मेरी बेटी मार रखी, उसने इतना बड़ा दिल हो गया उसका, मेरी बेटी का सब की मैं बाहर काट दिया। ये जी इनकी मिली जुली भगत है, इनका प्लान था। मेरी बेटी पूरे प्लान के साथ ही न मारी और हंस रहा था वो। जे नहीं असर नहीं तो मैंने सोचू मन में कोई बात से। और नू तो वो कई बार इनू हंसी मजाक में मैंने कुछ कह दिया। लेकिन उसने आखिरी में ये कही बेड रेस्ट दे दिया, तेरी बेटी काम नहीं करेगी। मैं बोली सासरा में कोई बेड रेस्ट नहीं होता, सासरा ही हुआ पीर हुआ है। मैं मेरी बेटी ने उरे ले आऊँगी। ये बात जी धोखा तक करी उसने मारा गिले। मेरी बेटी के हाथ पैर तोड़ देंदा, मेरी बेटी ने भेज देंदा। मैं संगवाल साल भर पहले मेरी बेटी रह नहीं गई थी। जड़े मेरे बच्चियां ने और न रोटी थी तो उसकी 2 रोटी मेरे घर में नहीं थी। मैंने जाम रखी पेट पाड़ के, उसका मरर निजी तो वह बोले कुत्ते की जुकर 100 जुकर आज मैं हो रही। उसका तो कलजा ठंडा है। 3 दिन की उन्हें 13 मी कर दीजिए, वो तो करेंगे, उनका तो कुछ लगी नहीं। वो तो पंडित बिठा में कढ़ाई चढ़ा रखी,
मेरे बेटी तो तवा को नहीं चढ़दा, मेरे जिसी लग रही है उसकी तो बेटे की बहू थी रे, उसका भी लागनी चाहिए। वह भी ब्याही गई थी, सारे यार माना था मैंने भेजी थी, और मैंने बेटी को मारण खातर थोड़ी भेजी थी, उसका वंश बढ़ाने खातर, उसके काम करने खातर भेजी थी हैं। और मेरी जोटा वर्गी बेटी, एक दो का तो मेरी बेटी काबू में को नहीं आवे बेटा। मेरी बेटी इतनी तकड़ी थी और इतनी सियाणी थी मेरी बेटी, लेकिन मेरी बेटी की पार नहीं बसाई। हाँ, मेरी बेटी इस हालत में हमारी है, और मैं तो उनको परमात्मा मैंने इंसाफ, भाई बेटा मैंने इंसाफ दुआ दो, मेरी बेटी तो है कौन। हाँ, फिर उसने नू दिखा दो भी लोग की बेटी नू मारा करस है, उसका तो खाली कलजा है। बिल्कुल। मैं लुटदी भी हांडू, मैं पीटदी भी हांडू, मेरा घर भी खाली, मेरा पेट भी खाली, और मेरी कोई सुनाई कोई। बिल्कुल। देखो भाई, कुछ न कुछ तो बड़ी बात हुई है, जो बड़ी बात हुई है तभी तो जो ये भाई माँ है या बात करने लग रही है कि भाई मेरी बेटी के मारण में मेरा जमाई का नहीं, मेरा दोता का भी हाथ है, क्योंकि भाई इसका दोता ने इसकी बेटी के ऊपर है, यानी कि उस बेटे ने अपनी माँ के ऊपर भी 3 बार हाथ उठा लिया। तो भाई इस करके भी इसने नू है कि भाई खुद जमाई नहीं, खुद दोता भी उस केस में, हत्याकांड मामले में ज़रूर शामिल होगा। लेकिन भाई बात यह है कि शासन प्रशासन का जब दरवाज़ा बार बार खटखटाते ने 1 महीना हो गया, और अभी तक कितने व्यक्तियों के ऊपर जो मामला गोविंद है, कितने व्यक्तियों के ऊपर ये मामला दर्ज करवा रखा है? 7 कौन कौन है? 2 चाचे हैं, 2 चाची है, एक बटेऊ है, और एक इसकी ननद है, इसकी सासू है। चलो भाई, पति के बारे में तो जैसे आपकी माँ ने बता दिया कि उनका व्यवहार इस प्रकार से था, बाकी के 6 जो दोषी हैं उनका क्या कसूर है, उनका नाम क्यों? ये उन्हें के कहने पे मारी, उन्हें के कहने पे। मैं बताऊंगी सब, आपने बताओ जी। ओ मान लो हमने लड़की का रिश्ता कराया, शादी करी, तो उस टाइम मेरे जमाई का 6 किले थे। अच्छा जी। ठीक, ये मेरा जमाई का 3 किले 2.5-3 किले बच रहे। जिस टाइम पे आप कदों रिश्ता लेकर आए उस टाइम मन्नू का था 6 किले पकड़ा, 6 किले पर लड़की दे हूँ, मैंने ये बोलिया था। ठीक है। कई किले हैं बोला, मेरा 6 किले, छाती में हाथ मार के कहा था उसका दादा ने, बोला 6 किले हैं। मैंने 6 किले पर लड़की दी थी उस टाइम पे। आज मेरी बेटी का 2-2.5 किले बच रहे हैं, सारे बेच दिए उसने, और बेचे के भी सुन ले उसने कर्या के है जिंदगी में। ना तो उसने घर बनाया, पुराने जमाने का उसका मकान खड़ा है, जो जिस डिटेल में हमने रिश्ता कराया था वही डिटेल में उसका मकान आज भी खड़ा है, इतना ढूंगा है पड़ा है। और फिर उसने जमीन, जो उसकी जमीन बड़ी वाली जमीन है मेन रोड पर दिल्ली हाईवे पे, उसमें तो चाचे कोठी बनाए बैठे, उसकी जमीन भी का है, उसने पता है कौन तेरी जमीन कौन बेच रहा है। चाचा ने जमीन बेच दी, 3 महीने पाछा है उसने बेरा बताओ पड़ोसी तेरी जमीन बिकेगी। नो बोला नो कुकर मेरे बिना बिकेगी, बोली तारा सिर खाता है, बोला एड तो थारा आनंद है, आनंद नाम उस चाचा का। तो उसने 3 महीने पाछा फिर किसी ने कया सुनी करी, भाई मेरी जमीन बेच दी, मेरे चाचा ने मैंने बेरा कौन। तो फिर उसने कहा, तो उसे का प्लाट बराबर में उसके 1 कमरा है घर का, जैसे इस तरह हो, और तो 2 खाट की जगह बांगा हो, एक साइड तक कमरा, जो मेरी बेटी मारी है उस कमरे में, ओए प्लाट उसने दे दिया, उन्हें का प्लाट उस चाचा ने वही दे दिया। न बोला तना चल जमीन तो को नहीं, तना ये प्लाट दे दिया। तो मेरी बेटी इसमें संतुष्टि नहीं हुई, नु बोली मारा है तो प्लाट और हमारी ये जमीन तू कौन देने वाला इसने। मेरी बेटी बोली पापा यो जमीन का बड्डा लगा दिया, तू 1000 संभाल ले। मेरा आदमी गया, मेरा आदमी ने कई सुनी करी, तो चाचा जुकर चाचा चाची का है नहीं, इसने यो नुए चाल है। मेरी बेटी जमा खिलाफ थी इनते, ये मेरी बेटी ने नुकंदे या इतना लियावा या इतना पैर है, इस पर खूब जला कर दी वह चाची, क्यों वह तो दूसरी शौकन होगी मेरी बेटी की, वह तो जलेगी। ये चीज़ तो हर सुनो भी हो देखो भी हो आप। तो मैं भी 1-2 बारी गई, बेटी कोई बात नहीं, उसे ना समझ आई, लेकिन उनका ये कर रहा था भी हम तकड़े यहाँ जमीन वाले हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, हमने ऐसे दबाया कर देंगे बार बार में। बेटी की वही बात से मजबूरी थी। फिर मेरी बेटी ने बोली पापा, बोलिया कहनी तूड़ी पड़ी है मेरी, और बोलिया मेरा पितसरा तूड़ी नहीं लियांदा, और बोलिया यो है नहीं मेरा ससुरा हमारी तूड़ी लियान गया था, सारा दिन बुग्गी में बोले आपका घर जुटाए रखा, उसकी तूड़ी डोवर हमें उड़ा बाट देखा। बोलिया मेरा ससुरा, वो मेरा जमाई ने रात न उसका पोता हो बस है। मेरी बेटी तो झूठ बोल के जा रहा हूँ, मैं दिल्ली सूँ, मैं हिसार सूँ, मैं बिदड़ाने सूँ, और 3 दिन उसका पोता का दौरा हुआ, चाची रहो दोनों हॉस्पिटल में रहे। मेरी बेटी ने बोली तू मैंने जावा तो कह के तो बीत जाकर, तू झूठ बोल के क्यों जावा, झूठ बोल के जाना पड़ा उसने नहीं, फिर उसकी चोरी थे जे
मेरी बेटी को उसने नट्या कर दी तो क्यों जाया करदा। चाची ने मैं बोली भाई तारे लोग लुगाइया का कारण मेरी बेटी का घर उजड़ा है तो ताम हाथ जोड़ के न मेरे जमाई ने कहते भाई मारा ना आया कर, तेरे बालक नाराज से, मेरी बेटी भी बस जेगी मेरा जमाई भी बस जेगा मका, और ताम भी मासूतरी डाल रहोगी। नु बोली क्यों हमने तेरी बेटी तक ये लेना देना, जमीन हमारी चौधी लग गए तेरी बेटी, चाचे चाची कहे ये बात। तो मेरी बेटी नाराज हर बार मैं कह है जमीन बेच दी प्लाट बेच दी। उसने 14 लाख में दुकान ली है एक बेटा, मेरी बात सुनिए तुम, 14 लाख में दुकान दिनेश की भी है, 8 लाख की दुकान बेच के न उनका एक विनोद है सीरी है उसका मेरी ये बिरादरी का है, उसकी छोरी के शादी में उसने 10 लाख की गाड़ी दे दी। दुकान तो मेरी बेटी की बिकी नहीं, बिल्कुल उसने तो फ्री में मिल गई 10 लाख की गाड़ी। तो इसे मोटे मोटे गपले करया कर दो और मेरी बेटी कंदी जीत फेर ये मेरी बेटी ने सारे मरवान दे। नु बताओ आपका घर कौन खुआ के राजी है? सही बात है। आपके धनी की कमाई कोई खुआ के राजी को नहीं, दूसरी ने इसी चोट करया कर दा, पांदा कड़े जांदा कड़े, यो ब्यूटी पार्लर वालिया ने ले जा कर दा, अड़े सार लिया कर दा, बतांदा के बेरा मेरी बेटी न कड़े, कड़े भी दड़ाने बिक जाता, माँ बेरा नहीं कड़े जा रहा, मैं फोन करके पूछ दी बेटा कड़े, मैं भी दड़ाना आ रही के बेरा कड़ा पाया करदा। ऐसे ऐसे धोखे करया करदा। वो एक घर में गलत नहीं, यो बेरा नहीं किस किस का गलत है। एक लुगाई और भी है और मेरे बेटा पर बात भी हो रही है उस लुगाई की और इसकी, मेरी बेटी ने भी बात करी, फिर उस लुगाई गले मेरे बेटा छोटा ने भी बात करी, उसका फोन में रिकॉर्डिंग है ये बात की। गलत लेडीज के साथ इसके गलत संबंध है। उस लेडीज का नंबर भी है हमारे पास में जिसने मेरी बेटी तक बात करी और मेरे बेटे तक बात करी। फिर इसका फोन आया अगले दिन मेरे द्वारा, माँ अजय ने मेरी गाड़ी बकी। मैं बोली किस बात पर बकी? बोला कोई लेडीज थी उसका मानस का फोन था और वो मैंने उठा लिया, वह लेडीज बोली और इन मेरा वही दोष लगा दिए। मैं बोली वह लेडीज है तो तू सच्चा तो साबित कर दे मखा, तू इतना लालता था क्या तो रहा? सही बात है। हाँ बोले सच्चा, बोले नू तो फोन आए जा कर। मैं बोली मेरी बेटी नु का 10 घंटे आ रही, एक आ जे 2 आ जे, पहली बात करी जी रोल नंबर लग गया, दूसरी मेरी बेटी ने बात करी जी गलती होगी, 10 घंटे जा रही है। नु बताइए गलती है? ये तो गलता करे है वालू गाई है। फिर मेरी बेटी बोली मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तेरे का नहीं जाके देख ले। भाई मैं नाराज हूँ, मेरे आदमी गले तू बात कर क्यों करा? मैं अरे यो मेरा भाई है जो मैंने तेरा नंबर दे दिया, अरे मेरा भाई भी तेरे गले बात करा। फिर उसने ये कहा बोला मैं नींद पर केस कर दूंगा तेरी बेटी ने और तेरे बेटे ने फंसाऊंगा, नू कहूँगा ये मैंने मारना चाहो, मेरी जमीन जायदाद तड़फना चाहो है, दोनों बाण भाई बोला मेरे गले पड़ रहे। फिर उसने मेरी ये बात कही और मैं झूठ नहीं बोल दी, बेटा मेरे बेटे का फोन में उस छोरी का नंबर है, चाहे आज कटवा लो। नु बताओ इतना गलत है, इतना गलत है, उसके बड़का का नहीं क्यों नहीं देखा उसने? मैंने बुरा तो नहीं करा, मेरी बेटी बसाने खातिर दी थी। और उसके तो ये संबंध है, वो उसे लेडीज गला शादी करेगा। मेरी बेटी नुए मारी है उसने, चाहे उसकी काल कटवा लो लिकट जेगी, मैं कटवाऊंगी गले लेके, मैं के छोड़ू? गलत को दोषी ने सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना। बिल्कुल सुदेश नाम बेटी का? हाँ सुदेश नाम है मेरी बेटी का, मैंने इंसाफ मिलना। बिल्कुल देखो भाई, जो बेटी जो सुदेश है भाई, उसकी माँ ने सारी बात जो खोल कर न बता दी है भाई, शुरू से लेकर न लास्ट तक है भाई। किसी भी प्रकार की यदि कोई आदमी मान लो झूठ बोल रहा है तो सोच समझ कर न बोलनी पड़ेगा अगर उस आदमी ने। लेकिन भाई इस माँ ने जो बात बोली है अपनी बेटी ने लेकर न, अपने जमाई ने लेकर न, सारी बात जो आत्मा तक बोली है भाई, सारी बात सुनी भी है, सच्चाई भी है, एक एक बात में दम भी है इस बात का। क्योंकि भाई चल मान ले इसकी बेटी मतलब भगवान ने प्यारी होगी तो कोई माँ नू कौन चाहती कि भाई मेरा दोता दोती माटी में रूड़ा है, लेकिन यह माँ इसने नु बेरा है कि भाई मेरा दोता का भी खुद हाथ है इस मर्डर केस के अंदर है, जो है सच्चाई बताई है। और भाई बहुत सारे जो गृहस्थी जीवन हुआ है, पति पत्नी का जो रिश्ता हुआ है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता में यदि पत्नी किसी और मर्द की बात करेगी तो नु मान लो रिश्ता जब भी टूटेगा, और जब पति किसी और अन्य औरत के साथ में या लड़की के साथ में बात या नाजायज संबंध में रहेगा तो नु मान लो वो घर बर्बाद होगा। और वो जो आज जो घर बर्बाद हुआ है उसका जीता जागता उदाहरण ये स्वदेश हत्याकांड ही कहेंगे हमें। ये सुदेश हत्याकांड मामला है कि भाई वो तो कहने लग रहा है कि भाई खुद आपकी बेटी खुद फांसी टूटी है, लेकिन ये परिवार कहने लग रहा है कि भाई हमारी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं थी, हमारी बेटी इतनी ठाडी थी, 2 आदमियों का 2 काबू माँ कौन थे, यानी कि भाई इतनी ताकत थी इनकी बेटी में कि वो इतनी आसानी से फांसी टूटने वाली नहीं थी, इतना उसका आत्मविश्वास मनोबल इतना कमज़ोर नहीं था। जब ऑफ कैमरा इस परिवार से जब हमने बात करी है तो भाई यो कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र पुलिस प्रशासन ने भाई शर्म आनी चाहिए, सोनीपत पुलिस प्रशासन
प्रशासन ने, जो बार बार इस परिवार के ऊपर दबाव बनाने लग रहा है कि भाई समझौता कर लो, समझौता कर लो। भाई जिसका लागा वो जागा, जिसका घर की बेटी जाहनी उससे नबेरा पटा है कि भाई उसका दिल पर के बीत रही है। इस माँ ने बेरा है जिस माँ ने वह बेटी पाल पड़ोस के बड्डी करी थी, इस माँ ने बेरा है जब मतलब कितने दुखा थी इसकी बेटी गुजरी है, प्रत्येक बात या पूछा कर दे उस पर। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।